हेलो फ्रेंड्स, हाय, नमस्ते। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं यही उम्मीद करती हूँ, ईश्वर से यही प्रार्थना करती हूँ कि मेरी सोल फैमिली बिल्कुल पूरी तरह से सही सलामत अच्छे से अपनी जर्नी को कंप्लीट करे, अपनी जर्नी को प्रोसीड करे। आज भी मैं आप लोगों के लिए एक रीडिंग लेकर आई हूँ दोस्तों। अगर आपको मेरे साथ कोई पर्सनल रीडिंग बुक करनी है तो आप कर सकते हैं। रीडिंग के चार्जेस होंगे, ऑब्वियसली पेड रीडिंग्स होंगी। एंड वन मोर थिंग आई वांट टू शेयर विद यू, प्लीज़ रिस्पेक्ट टाइम एंड एनर्जी। ठीक है, आपको एक वहाँ पर देखिए, मैं रीडिंग्स बनाती हूँ या मैं जिस भी प्रकार से अपनी डिवाइन सर्विस कर रही हूँ, इट डजेंट मीन कि मेरी कोई पर्सनल लाइफ नहीं है। प्लीज़, और एक दूसरी बात और है कि जब आप मुझसे कुछ भी पूछने आते हैं तो बी प्रिपेयर्ड फॉर इट कि पेड रीडिंग्स होंगी, सबकी सब पेड हीलिंग्स होंगी। नेवर एवर एक्सपेक्ट एनीथिंग फ्री। ठीक है, फॉर फ्री कुछ भी यहाँ पर फ्री इस दुनिया में नहीं मिलता है। प्लीज़ अंडरस्टैंड। ओके, फर्स्ट थिंग। एंड सेकेंड थिंग, वंस यू जब आप एक बार आते हैं और चैट करते हैं, उसके बाद कोई ज़रूरत नहीं है आपको। प्लीज़ अंडरस्टैंड, हम आध्यात्मिक लोग हैं, हम रिलीजियस पीपल, उस मतलब अब हम उस फ़र्क को समझिए प्लीज़। हम आध्यात्मिक लोग हैं। सो कुछ लोग, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि कोई इंटेंशन रॉन्ग होता है, इंटेंशन ऑब्वियसली अच्छा ही होता है। सो आपको ज़रूरी नहीं है हर मॉर्निंग पे आपको मुझे फॉरवर्डेड मैसेजेस आप भेजें। प्लीज़, भगवान की तस्वीर और फॉरवर्डेड मैसेजेस आप मुझे मत भेजिए। मैं एक बहुत स्पिरिचुअल पर्सन हूँ एंड आई डोंट बिलीव इन सच थिंग्स कि मैं मेरे पास आए और मैं आगे 10 लोगों को 15 लोगों को फॉरवर्ड करना मेरी ड्यूटी है, ज़रूरी है। ठीक है, तो आप भी ऐसा मत करिए। इन सब चीज़ों में सिर्फ और सिर्फ टाइम वेस्ट होता है। जो आपका ईश्वर के साथ कनेक्शन है, जो मेरा ईश्वर के साथ कनेक्शन है, वो मेरा और ईश्वर का कनेक्शन है। ठीक है, वो उनको पता है और मुझे पता है। आप भी इसी प्रकार से रहिए। ठीक है, ये चीज़ें जो होती है ना, ये व्हाट्सअप खेलना जो सुबह सुबह कई लोग स्टार्ट कर देते हैं, ये प्लीज़ बहुत टाइम वेस्टिंग है और बहुत एनर्जी वेस्ट होती है इसके अंदर। ठीक है, क्योंकि ऑब्वियसली आपने अगर फॉरवर्डेड मैसेज मेरे पास आ रहा है तो आपने कहीं से वो मैसेज आपके पास आया और फिर आप उस ड्यूटी को कर रहे हो कि आप आगे भेजोगे 10 जगह। तो प्लीज़ डोंट डू सच थिंग्स। ठीक है, ऐसे कुछ भी करना ज़रूरी नहीं है। ईश्वर के दरबार में हाजिरी देनी है ना, तो अकेले दिया करो। ठीक है, प्लीज़ अकेले दिया करो। डोंट डोंट डू सच थिंग्स। ये आपको आपकी जर्नी में पीछे रखती हैं, ये चीज़ें कुछ हेल्प नहीं करती हैं। एंड मैं इम्प्रेस नहीं होती हूँ ऐसी चीज़ों से। ठीक है, मैं इम्प्रेस नहीं होती हूँ इस प्रकार की चीज़ों से। मैं आपको क्लियरली बता दूँ, चाहे आपको बुरा लगे या भला लगे। ठीक है, और मैं तो ये भी आपको सजेस्ट करूँगी कि आप लोग भी मत करा करिए। ठीक है, आपके और ईश्वर के बीच एक सच्चा पाक साफ एक मतलब एक प्रोटेक्टेड कनेक्शन होता है। ठीक है, वो आपके और ईश्वर के बीच में होना चाहिए। बस आपको पता है और आपके प्रभु को पता है कि आप लोग क्या आपस में शेयर करते हैं। ठीक है, तो होप कि आप मेरा मैसेज समझ पाएँ और कोई भी इससे ट्रिगर नहीं होगा। ठीक है, चलिए अभी हम आज के लिए रीडिंग शुरू करते हैं। तो आपको अगर किसी ने, आपके पार्टनर हो सकते हैं, आपके पर्सन हो सकते हैं, आपके पर्सन ने आपको दुख के सागर में डुबाया था। ठीक है, दुख के समुंदर में छोड़कर आपको निकल गए थे। और अब क्या है आपके पर्सन की लाइफ में क्या चल रहा है, उनके थर्ड पार्टी कनेक्शन में क्या चल रहा है, या थर्ड पार्टी के साथ उनका क्या जो है सिनेरियो है। ठीक है, तो हम देखेंगे आपको डिवाइन यूनिवर्स कौन सा जस्टिस दे रहे हैं और क्या हो रहा है आपके पर्सन के साथ करंटली। ठीक है, तो चलिए अभी हम रीडिंग को शुरू करते हैं। थैंक यू सो मच डियर डिवाइन। प्लीज़ मेरे जो कलेक्टिव हैं उनको गाइड करिए कि क्या है उनको हर्ट करने का कर्मा और उनके ऊपर थर्ड पार्टी को चुनने का कर्मा, जिन भी लोगों ने ऐसा कुछ किया है। अगर मेरे कलेक्टिव्स के ऊपर किसी ने थर्ड पार्टी को चूज़ किया है टॉक्सिक होते हुए भी, तो उन्हें अब क्या फेस करना पड़ रहा है अपनी लाइफ में और करंटली क्या एनर्जीज है कलेक्टिव में। थैंक यू सो मच डियर डिवाइन। थैंक यू थैंक यू थैंक यू एंजल्स। थैंक यू डियर डिवाइन। प्लीज़ गाइड करिए। थैंक यू सो मच। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अगर आपको रीडिंग पसंद आती है तो प्लीज़ 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 एनर्जी को क्लेम करिएगा।
और चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर करिए, ठीक है। ये आपका एक गेस्चर होता है, लेकिन ये हमको बहुत मोटिवेट करता है ना। हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है अगर हमें ऐसा लगता है कि आपको हमारी रीडिंग पसंद आ रही है या रिजोनेट हो रही है, ठीक है। एक ये मोटिवेशन की तरह होता है, जिससे नेक्स्ट टाइम मोटिवेशन मिलता है कि हाँ। एंड यू कैन ऑल्सो सजेस्ट टॉपिक्स, बट कोई भी व्हाट्सएप पर टॉपिक सजेस्ट नहीं करेगा, कमेंट बॉक्स में करेगा, ओके। सो मुझे समझ नहीं आ रहा है, पता नहीं कहाँ गड़बड़ हो रही है। पिछले कुछ वक्त से ऐसा हो रहा है कि बहुत सारे बल्क में मैसेजेस व्हाट्सएप पे पहले बड़े ना ऐसे आते थे कि ठीक है, लेकिन अभी बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ें हो रही है। चलो कोई बात नहीं, आप भी मेरी सोल फैमिली हो। अगर कुछ चीज़ मुझे पसंद आती है, नहीं आती है, मैं आपसे शेयर कर सकती हूँ। तो चलिए, थैंक यू सो मच डियर डिवाइन। वीडियो को लाइक एंड शेयर कर देना अगर आपको लगता है कि किसी और को भी ज़रूरत है ऐसे किसी वीडियो की। थैंक यू सो मच, ओके। आपके पर्सन तो बहुत कहानीकार हैं भाई। काफ़ी टैलेंटेड हैं, काफ़ी कहानियाँ बनाना जानते होंगे, ठीक है। और आपको आई कैन सी क्लियरली, अभी से ही मुझे दिख रहा है कि आपने क्या चीज़ से गो थ्रू किया है लाइफ में। आप क्या चीज़ों से गुजरे हो, आई कैन क्लियरली सी ऑलरेडी। वन मोर कार्ड प्लीज, थैंक यू सो मच डियर डिवाइन। वन मोर कार्ड प्लीज। ठीक है, बॉटम ऑफ द डेक पार्टिसिपेशन। मुझे ना कार्ड पूरे प्रॉपर वे में जमे हुए चाहिए होते हैं। आप देखोगे मैं बड़ी डिटेलिंग के साथ कार्ड रखती हूँ। सो अच्छी बात है, ये ऐसा ही होना चाहिए इंसान को। चलिए शुरू करते हैं। कनेक्शन तो था नहीं उतना दर्दनाक जितना बना दिया गया, ओके। सो एक प्योर डिवाइन कनेक्शन आप लोग, आप और आपके पार्टनर ने शेयर किया है, ठीक है। और आपने तो इस डिवाइन कनेक्शन की अहमियत को समझा है, आपने इस डिवाइन कनेक्शन को फुल अहमियत दी है। और आप कहीं ना कहीं आज भी पास्ट की उन यादों में स्टक है, ठीक है। सबसे पहली बात बता दूं, पास्ट की उस चीज़ में स्टक है आप जहाँ पर कोई आपको बुरी तरह से तकलीफ़ देकर, दर्द देकर छोड़कर चला गया। उस रंग बिरंगी दुनिया को जो दिखाई गई थी आपको, जो सब्ज़ बाग दिखाए गए थे, जो कहानियाँ आपके पार्टनर ने आपको सुनाई थी, बहुत एक मैंने पहले ही बोल दिया ना कि आपके पार्टनर तो बहुत क्रिएटिव कार, मतलब कहानीकार इंसान है, ठीक है। आपको कहानियाँ सुनाने में अव्वल दर्जे के वो जो है वो है, क्या कहते हैं उसको, एक्सपर्ट, ठीक है। कहानियाँ सुनाने में, कहानियाँ बनाने में आपका जो लव रहा है, आप बहुत इमोशनल एनर्जी, बहुत इमोशनल एनर्जी आप, और सेम वे में जो इंसान सामने वाले थे आपके पार्टनर, वो उतने इमोशनल नहीं थे आपके साथ, ठीक है। उन्होंने रिश्तों का जो स्वरूप समझा था उसमें उनके हिसाब से सर्टेन
कंडीशनिंग्स हो सकती हैं कि इफ़ यू वांट टू स्टे विद देम, अगर आपको उनके साथ रहना है तो आपको बहुत कॉम्प्रोमाइज़ की एनर्जी में रहना ही पड़ेगा। इफ़ यू कांट कॉम्प्रोमाइज़ तो आप उनके साथ कनेक्शन में नहीं रह सकते। और यहाँ पर वन साइडेड गिविंग एक्सपेक्ट की गई थी कि एक ही तरफ से देते जाना है। उन्होंने हमेशा अपने आप को, इस कनेक्शन को फॉर ग्रांटेड लिया है, ठीक है। इन पर्सन ने इस कनेक्शन को फॉर ग्रांटेड लिया है हमेशा ही। उन्होंने सोचा आप इसी प्रकार से करते जाएंगे, इसी प्रकार से देते जाएंगे और वो इसी प्रकार से लेते जाएंगे, ठीक है। सो बेसिकली उनके हिसाब से आप चला रहे हो अच्छा खासा, ठीक है, कनेक्शन को। प्यार की पूर्ति भी आप कर रहे हो, इमोशंस की पूर्ति भी आप कर रहे हो, हर प्रकार की पूर्ति आप कर रहे हो इस कनेक्शन में, हर प्रकार का कॉम्प्रोमाइज़ आप कर रहे हो। और उनको हमेशा ऐसा लगता होगा कि क्या ज़रूरत है वापस देने के लिए, मतलब आप तो हमेशा वहाँ हो ही ना। आपके लिए कुछ करने की या आपके लिए कोई एफ़र्ट लगाने की या इस कनेक्शन के लिए कोई एफ़र्ट लगाने की कोई भी ज़रूरत क्यों है ही नहीं। आप सब संभाल लोगे, आप कर लोगे, आप रिश्ता चला लोगे, ठीक है। ये भूल गए कि एक पहिए पर अगर आप गाड़ी चलाने की कोशिश करते हो तो वो चलती नहीं है, वो घसीटी जाती है। और आप खुद भी समझ सकते हो कि घसीट कोई कब तक सकता है। तो लिटरली आपने इस रिश्ते की गाड़ी को जो है ना घसीटा है, ठीक है। आपके पर्सन ने बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ की एनर्जी में आपको रखा है। बहुत सारी बहानेबाजी करना और बहुत ज़्यादा आपको यहाँ तक कि जब आप अपने सेल्फ में मतलब अपने सेल्फ उससे कोई बात भी करते थे, अपने जैसे सेल्फ रिस्पेक्ट की बात भी करते थे, देन ऑल्सो दे यूज टू टेल यू कि क्या ज़रूरत है, ठीक है, ऐसे क्या होता है, ऐसा कुछ भी नहीं होता। मैं बहुत लंबा मतलब एक सफ़र किया आपने, छोटा मोटा कनेक्शन नहीं रहा है आपका, आपके पार्टनर के साथ लंबा कनेक्शन रहा है, अच्छा खासा टाइम आप दोनों ने शेयर किया है, ठीक है ना। तो कॉन्स्टेंटली आपको कॉम्प्रोमाइज़ की एनर्जी में रखना, कॉन्स्टेंटली बहाने बनाना, कहानियाँ बनाना, कभी भी आपके प्यार का रिप्लाई आपको प्यार से न देना। बहुत ना चिड़चिड़ा भी जाते होंगे ये इंसान, बहुत चिड़चिड़ा भी जाते होंगे और फिर उस ट्रस्ट को नाम दे देते होंगे कि जैसे इनको बाद में जब ये बात को संभालने की कोशिश करते होंगे, इनको लगता होगा कि ओ मैंने ज़्यादा ही कर दिया। तो इन्होंने हमेशा बहाना बनाया होगा कि काम का स्ट्रेस है इनको, या ये बाहरी कोई परेशानी है इनको, जबकि मुझे वो इतना दिख नहीं रहा है, क्योंकि बाहर भी ये कभी बहुत सीरियस नहीं थे, बहुत लाइट हार्टेड एनर्जी में रहते थे ये ठीक है। कई फ्लाइंग मंकीज रखे इन्होंने, कई लोग रखे इन्होंने आपको छोड़ के सबके साथ कॉम्प्रोमाइज़ किया है, आपसे इन्होंने कॉम्प्रोमाइज़ करवाया है। जबकि बाहर स्थिति ये है कि लोगों के साथ इनको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है, लोगों के अकॉर्डिंग चलना पड़ता है, लोगों ने बोला आओ तो आना पड़ता है, चाहे आउट ऑफ द वे जाके कुछ भी करना पड़े वो करना पड़ता है। तो कहीं ना कहीं इन्होंने आपको तो वेटिंग में रखा है, ठीक है। आपके साथ जो इनका कनेक्शन था उसको तो इन्होंने वेटिंग में रखा है। मतलब 1 मिनट कैमरा सेट करना, ठीक है। आपको तो इन्होंने वेटिंग में रखा है और किसी और के साथ इन्होंने बहुत कॉम्प्रोमाइज़ किए हैं, बहुत जैसे आप कहें हुजूर वाला एटीट्यूड रखा है, ठीक है। सामने वाले को इतना इन्होंने पैम्परिंग किया होगा, इतना कॉम्प्रोमाइज़ किया होगा कि मतलब बहुत सारे इन्होंने फ्लाइंग मंकीज़ भी रखे हैं, बहुत सारी कहानियाँ भी बनाई हैं कनेक्शन के अंदर, बहुत सारे बहानेबाजी भी की है। आपको कभी वक्त ही नहीं दिया, क्योंकि इनके पास वक्त था ही नहीं आपके लिए, ठीक है ना। ये टोटली आपकी सेल्फ लव की जर्नी थी। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप ना कहीं सेल्फ लव में लैक करते थे और आप भी सेम जिम्मेदार हैं, क्योंकि आपने इतना ज़्यादा क्यों देना प्रेफर किया जब आपको वहाँ से उतना मिल नहीं रहा था। बहुत लंबे वक्त तक आपने खुद को ड्रेन करवाया, इंतज़ार में, प्यार के हारमोनी के इंतज़ार में आपने खुद को बहुत ज़्यादा ड्रेन किया, ठीक है। ये तो कहानी थी यहाँ तक की। अब आगे क्या सुनिए। फिर आपकी लाइफ में बहुत लंबा ट्रैवल आपने किया है, ठीक है, कर्मों की यात्रा पूरी आपने की है।
बहुत लंबे ट्रैवल के बाद आपको बहुत बहुत आप स्ट्रेस में भी रहे हो, ठीक है, और बहुत ज़्यादा परेशानी में भी रहे हो और बहुत ज़्यादा इंतज़ार में रहे हो। इंतज़ार बहुत दुखद है, ठीक है, बहुत जो है पेनफुल होता है, वेटिंग बहुत पेनफुल होता है। वेटिंग क्यों किया आपने, मुझे समझ नहीं आ रहा है। ऐसा इंसान जो था वो तो वेटिंग के काबिल भी नहीं था, ठीक है, बट एनीवेज हम सब ने कभी ना कभी ये गलतियाँ की है, ठीक है। तो आप आपका इल्यूज़न टूट गया है, ठीक है, अब आपका इल्यूज़न टूट गया है। जो प्यार आपका एक के लिए था वो प्यार अब आप स्प्रेड कर रहे हो। कहीं ना कहीं कुछ लेवल पर आपने शायद अपना सोल पर्पस स्टार्ट किया है, आपको यूनिवर्स ने गाइड किया है, यूनिवर्स ने आपको हेल्प की है। और जब देखा कॉन्स्टेंटली कि बच्चा दर्द में है तो यूनिवर्स ने आपको हेल्प की है, यूनिवर्स ने आपको शायद राइट जगह पे पहुंचाया है। एक ब्रेक थ्रू लाया गया आपकी लाइफ में, आपकी जर्नी में एक ब्रेक थ्रू लाया गया और आपको हर भ्रम आपका तोड़ दिया गया यूनिवर्स के थ्रू कि ठीक है पेनफुल था एक बार के लिए, है ना, बहुत स्ट्रेस का सामना भी आपने किया, लेकिन आखिरकार यूनिवर्स ने आपको उस लूप से निकाल लिया, उस कांस्टेंट वेटिंग से निकाल लिया, वेटिंग की एनर्जी से। तो ये चीज़ एक सुखद चीज़ है जो आपके साथ हुई है, बहुत सुखद चीज़ है इनफैक्ट, ठीक है। आप टोटली अब यूनिवर्स की गाइडेंस में हो, यूनिवर्स एंजल्स आपको गाइड करते हैं कि क्या राइट है क्या रॉन्ग है, ठीक है, कहाँ पर आपको आप सेल्फ लव की एनर्जी में अब तो आए हो। पहले तो आप बिच बिच के जाने का आपका नेचर था, ठीक है। तो एक मेजर ब्रेक थ्रू यूनिवर्स ने आपकी लाइफ में लाया जिसकी वजह से आपने बहुत जो है सारी चीज़ें आपको आई ओपनर मिले, बहुत सारे इल्यूज़न आपके टूटे हैं। अब आप भरोसा नहीं करते हो, अब आप विश्वास भी नहीं करते हो और अब आप इंतज़ार भी नहीं करते हो। आपको अगर प्यार है ना अब, तो आप किसी न किसी रूप में अपना अच्छा काम करते हो, ठीक है। आपको प्यार है तो आप इस प्यार को स्प्रेड करते हो, ना कि एक ही पर्सन के लिए डेडिकेटेड रखते हो। और ब्रेक थ्रू तो आया है कोई तो बड़ा, आपको शायद से आपका सोल पर्पस मिल गया, ठीक है। कुछ तो काम ऐसा कर रहे हो जो आप मस्त होके कर रहे हो और आपको ज़्यादा परवाह नहीं है कि कौन आपकी साइड आ रहा है नहीं आ रहा है, कुछ आपको पड़ी भी नहीं है अब, ठीक है ना। इस व्यक्ति की अगर मैं बात करूं तो इन व्यक्ति की जिन्होंने ये जो आपके पार्टनर है, ठीक है, ये तो ऑब्वियसली पार्टनर ही है, यहाँ लविंग रिलेशनशिप था, आप लोगों का लव रिलेशनशिप था और शादी हो सकती है, ठीक है। तो इस व्यक्ति की अगर मैं बात करूं करना चाहूँ तो देखिए सेल्फ रिफ्लेक्शन का कार्ड है। इन्हीं का किया हुआ इन्हीं को सामने आ रहा है, ठीक है, इनका किया हुआ इनके सामने आ रहा है और इनका कर्मा स्टार्ट हो गया है। 1 नंबर का कार्ड है सेल्फ रिफ्लेक्शन। यूनिवर्स ने आईना ला के सामने खड़ा कर दिया है कि आप तो मूव ऑन कर गए हो, ठीक है। इस इंसान को आईना ला के सामने खड़ा कर दिया है यूनिवर्स ने और मजबूर कर रहे हैं कि देखो अपनी छवि देखो, ठीक है, तुम कौन हो क्या हो, देखो ये छवि देखो अपनी, तुमने एक डिवाइन कनेक्शन के साथ क्या किया। आपके पर्सन को ये चीज़ यूनिवर्स रिफ्लेक्ट कर रहा है, रिफ्लेक्ट बैक कर रहे हैं, सेल्फ रिफ्लेक्शन में डाल रहे हैं। सेल्फ चाहे या ना चाहे ये अब इनको सेल्फ एनालाइज करना ही होगा, ठीक है, अब इनको सेल्फ एनालाइज करना ही होगा। ये चाहे या ना चाहे, इनके चाहने ना चाहने से कुछ भी नहीं होता है। असेसिंग का कार्ड देखिए ना, मैंने कहा ना ये चाहे या ना चाहे, इनको ये देखने पर यूनिवर्स मजबूर कर रहे हैं कि तुमने क्या किया है किसी के साथ। और कहीं ना कहीं बैडली ये इंसान उन चीज़ों को सेल्फ रिफ्लेक्ट कर भी रहा है जो इसने अपनी की है पास्ट में, ठीक है। हो सकता है कि अब अर्ली स्टेजेस में जो गलतियां इन्होंने की हैं वो कहीं ना कहीं इनको अब भुगतान बन के आ रही हों, लेट अस सी, ठीक है। तो इनकी अवेकनिंग हो सकती है, अवेकनिंग हो सकती है, ठीक है, अवेकनिंग आ सकती है। इनको दोनों कार्ड बता रहे हैं कि ईश्वर इनको जागृत कर रहे हैं, ईश्वर इनको दिखा रहे हैं, इनको
खुद ही की प्रतिछाया दिखा रहे हैं और इनको बिल्कुल पसंद नहीं आएगा जब ये अपने आप का रूप देखेंगे ना। ठीक है, क्योंकि कोई आईना जो होता है ना वो कोई भी दाग छुपाता नहीं है। ठीक है, कोई भी दाग छुपाता नहीं है। मैंने कहा ना आपको, इनकी अवेकनिंग हो रही है, अवेकनिंग हो रही है, इनकी सोल ग्रोथ कर दी है चालू यूनिवर्स ने, और करवाएंगे ही करवाएंगे। ठीक है, तो क्लेम दिस एनर्जी। अगर आपके पार्टनर कॉन्स्टेंटली टॉक्सिक एनर्जीज में रहे हैं तो इस अवेकनिंग को क्लेम करिए। मैंने कहा ना आपको, चाहे ना चाहे यूनिवर्स तो आपको वो चीज़ दिखाएंगे, यूनिवर्स तो आपको फेस करवाएंगे। ठीक है ना, इनको थैंकफुल होना चाहिए था जिस कनेक्शन के लिए, उसको इन्होंने फॉर ग्रांटेड लिया है, बहुत फॉर ग्रांटेड लिया है। बाकी जगह पर लिटरली इन्होंने चमचागिरी की है, चाटुकारिता की है। ठीक है, बाकी जगह पर कोई इनको अपना ले, कोई इनसे रखे, कोई इनको अपनाए, इनसे बात करे, इनके साथ बैठे उठे, इनके साथ चीज़ें करे, इनमें इंटरेस्ट शो करे, उसके लिए इन्होंने टोटली कॉम्प्रोमाइज़ किया है। और कितनी बुरी बात है कि जो व्यक्ति इनको ऑलरेडी समर्पित था, जो व्यक्ति इनके साथ एक कनेक्शन पूरी तरह से डेडिकेटेड कनेक्शन में था, उसको इन्होंने लिटरली कॉम्प्रोमाइज़ करवाए हैं। तो आपके पार्टनर को इस कर्म का भुगतान तो देखिए करना होगा ना, है ना। कर्म से कोई नहीं बच पाया है, न बच पाया है, न बच पाएगा। ठीक है, तो कर्म रिटर्न जब आता है तो इसी प्रकार से आता है। अवेकनिंग है इनकी, इनके थर्ड पार्टी भी, एक भी जगह से थर्ड पार्टी का एग्जिस्टेंस नहीं आया, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि थर्ड पार्टी भी छोड़ चुकी है इनको। ठीक है, अकेले हैं, अकेले में ही इंसान सेल्फ रिफ्लेक्शन करता है, सेल्फ असेसमेंट करता है इंसान। अगर आपको अपने पार्टनर के प्रति और कुछ भी पर्सनल गाइडेंस चाहिए तो आप मुझसे सेशन ले सकते हो, रीडिंग बुक कर सकते हो। ठीक है, अगर आपको पर्सनली जानना है कि करंटली ऐसा कोई कहानी आपकी रही है और उसमें अभी इस व्यक्ति के जीवन में क्या चल रहा है, क्योंकि मुझे थर्ड पार्टी रिमूव हुई हुई लग रही है, क्योंकि यहाँ एक भी कार्ड ऐसा नहीं आया कि थर्ड पार्टी का कोई टॉर्चर ये सह रहा है। वो ऑलरेडी मेरे को लगता है हो चुकी है चीज़ें, थर्ड पार्टी का छोड़ के जाना, थर्ड पार्टी का धोखा देना या थर्ड पार्टी का निकल जाना। और ये इंसान अभी अकेले में अब सेल्फ असेसमेंट के अलावा और कुछ नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अकेला छोड़ा इनको यूनिवर्स ने, निकाल दिया इनके जीवन से लोगों को और इनको अकेला किया ताकि ये थोड़ा सा सेल्फ रिफ्लेक्ट करें। और ऐसे जो रीडिंग आई है, बहुत पॉसिबिलिटी है कि आपका डिवाइन यूनियन भी हो सकता है, आप लोगों का रीयूनियन भी हो सकता है अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में है, सोलमेट जर्नी में है। ठीक है, कार्मिक है तो लेट गो हो गया, कार्मिक है तो फिर ये अपने कर्मों को सोचेगा बैठ के बची हुई जीवन, अगर ये कार्मिक कनेक्शन था तो। और अगर कार्मिक है तो चांस देना भी मत। ठीक है, अगर ये आपका ट्विन फ्लेम है, सोलमेट है, तो प्लीज़ आप इसको एक चांस देना। प्लीज़ तो क्या मतलब कुछ वर्ड्स ना ऐसे बैठ जाते हैं मुंह के ऊपर। तो अगर ये आए तो आप इनको चांस दे सकते हो, अवेकन होके अगर आते हैं तो, अगर आप इंट्यूटिवली फील करते हो तो। ठीक है, तो ये थी ओवरऑल रीडिंग। थैंक यू सो मच दोस्तों इतना साथ देने के लिए। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और शेयर भी करिए। अगर आपको लगता है कि कोई इसी तरह के पेन में है आपसे, आपके जानकारी में, तो उनको भी ज़रूर से शेयर करिए। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।